वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी आ जाओ अजीत मेहता के साथ। अगर आपने बीपीएससी की फॉर्म भरी हो, आपको पता है कि बीपीएससी ने एग्जामिनेशन डेट को एक्सटेंड किया है, तो ऐसे में आपको तैयारी अच्छे ढंग से कर लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। राइट। तो जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि किस सेक्शन की तैयारी करें। डियर, आपको पता है कि जो साइंस की क्लासेस होती हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपने बीपीएससी की फॉर्म भरी है तो बीपीएससी में साइंस के 20 क्वेश्चंस आते हैं और इट कैन बी इंक्रीज, ये बढ़ भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि आपको साइंस की स्पेशल क्लासेस देनी चाहिए, और मैं इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस दूंगा, ईवीएस की भी क्लासेस दूंगा। बट साइंस में 20 मार्क्स अगर आप पक्का कर लेते हो, करंट अफेयर्स में 40 मार्क्स पक्का कर लेते हो, फिर आपका सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाता है। आइए इसी बात कड़ी को लेते हुए मैं साइंस की क्लासेस में आज आपको लाइट और प्रकाश की बात करता हूँ। डियर, जो लोग रेगुलर कोर्सेज में आना चाहते हैं वो पेड कोर्सेज में आ जाए। मैं उनको डे 1 से स्टार्ट से बायोलॉजी से लेकर फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री तक तीनों क्लासेस में उनको करा दूंगा। राइट। तो ये आपका लाइट है, ये प्रकाश है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो एमिनेंट ट्यूटोरियल, ये जो जेपीएससी मेंस की भी मैंने क्लासेस करा है, enlighten your career with us. Okay, so fully syllabus आपको डिस्कशन में करूंगा। we discuss complete syllabus, right? and same way workings in your efficiency पे हम लोग बात करते हैं। फिर getting your ready as per your level, जो आपकी लेवल है उस पर मैं बात करता हूँ। ranking your potential और eye on your progress, अपनी प्रोग्रेस पर अपनी नजर होनी चाहिए। वो कैसे? मैं एमसीक्यू करा के आपका प्रोग्रेस करूंगा। So myself Ajit Mehta sir, as you know very well. Now this is my area of teachings like economics, science, environmental science and geography. Dear, अगर आप चाहते हो बीपीएससी में अपना रिजल्ट पक्का करना, तो ये जान लो डियर कि आपको साइंस में +20, करंट अफेयर्स में अप्रॉक्स 40, इसमें अगर ऐड कर दो साइंस में मैथमेटिक्स तो 30 हो गए। टोटल मार्क्स डियर यहाँ पे 70 मार्क्स होते हैं। इसमें आप अपने आप को इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपका पीटी में 70 मार्क्स में 60 तो यहाँ से कंफर्म कर लो। अगर आपने ज्योग्राफी से 10 भी बना लिया तो 70 मार्क्स आपके हो गए। फिर अगर आपने हिस्ट्री से 20 भी बना लिया तो आपके पास 20 ऐड करो तो 90 मार्क्स हो गए डियर। अभी आपके पास पॉलिटी बचे हुए हैं और बिहार बचे हुए हैं, इन दोनों को मिला के 40 क्वेश्चन होते हैं डियर। तो आप बिहार प्लस पॉलिटी को अगर ऐड कर लो, आप दोनों को ऐड करके आप 30 मार्क्स बना लो तो 120 मार्क्स के पास आ जाते हो डियर। फिर आपका सिलेक्शन 100% होगा। दीज आर द बेस एरिया, दिस बेस एरिया इज योर साइंस। ओके, चलिए, एंड करंट अफेयर्स, सो उन पे बात करनी चाहिए आपको। राइट, कुछ बुक्स हैं, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट्स की बुक्स है, योजना कुरुक्षेत्र है जो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा आप प्रतियोगिता दर्पण, जिसे आप लोग पीडी कहते हो, पीडी को आप ले सकते हो। राइट। तो साइंस के कई पोर्शन को आपको करने हैं, बट आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, और वो टॉपिक है आपको लाइट को लेके। क्योंकि मैंने आपके थंबनेल में जो हेडिंग्स डाली है वो लाइट को लेके है। बाकी जो लोग पेड कोर्स में आ जाएंगे उनको पूरा का पूरा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट आप देख पाओ कि हाँ, ये सिलेबस क्या होते हैं, ये टॉपिक्स क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये सारे टॉपिक्स को आप पढ़ पाओगे, बट नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली लाइट। और लाइट के अलावा मैं आपको डियर बता दूं, ये जो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स है, आप साइंस की क्लासेस को करो, लाइट आज मैं कर रहा हूँ। अगर आप पेड कोर्स चाहते हो तो 7004043326 पे पेड कोर्स में आपको मिलेगा साइंस, पेड कोर्स में आपको मिल पाएंगे इकोनॉमिक्स, फिर आपको मिल पाएंगे करंट अफेयर्स। ओके डियर्स, सो यू हैव टू जस्ट, और ये काफी नॉमिनल चार्जेस में आपको मिल जाएगा, आप मेरे को कांटेक्ट करो। लाइट की बात करते हैं, तो जो वर्ड है, एज वी नो द ऑलरेडी नोन एज सीन, जो हम पूरी दुनिया में अगर देखना चाहते हैं, किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए एकमात्र चीजें होती हैं, वो होता है लाइट।
कैसे हम लाइट को देखते हैं, कैसे हम लाइट मदद करता है हमें ऑब्जेक्ट को देखने में, हम एक डायग्राम के माध्यम से आगे हम लोग देख पाते हैं। माइंड में ये सेट करके रखो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना, इफ देयर इज ऑब्जेक्ट, अगर इस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, आपको सीन करना है, तो आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप इसका रिफ्लेक्टेड इमेज ही देख पाते हो, नथिंग एल्स। क्लियर है? लाइट क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करता है। अलग बात है डियर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लाइट इज इमिटेड फ्रॉम सोर्सेज सच एज सन। तो लाइट को जो इमिट किया जाता है वो एक नेचुरल सोर्स है। वह नेचुरल सोर्स क्या है डियर? सन है। द वर्ल्ड यूजुअली रेफर टू विजिबल लाइट। पूरे दुनिया में जो हम लोग लाइट देख पाते हैं या लाइट से किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, वो विजिबल लाइट या विजिबल लाइट के थ्रू हम देख पाते हैं। आप देख रहे हो, अगर आप इस फ्लावर को आप देखना चाहते हो, वांट टू सी दिस फ्लावर, तो सन की रोशनी, दैट इज नेचुरल रिसोर्स, या फिर कोई आर्टिफिशियल रिसोर्स का प्रयोग करो, आप इस पे टॉर्च जलाओगे या सन की रोशनी आएगी, इसका एक रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन आपके आई के कॉर्निया से एंट्री करके आपके रेटिना पे इमेज बनाएगा, और इसी इमेज को आप क्या करते हो? देख पाते हो। करेक्ट? इसको सेंस कर पाते हो, इसको फील कर पाते हो। तो वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, वी सी द ऑब्जेक्ट बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, जो लाइट की जो रिफ्लेक्शन होती है उसके माध्यम से ही हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर आप बात करो कि लाइट की जो इतनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, तो लाइट इज ऑलवेज इन मोशन एंड कैन नॉट बी स्टोर, इसे स्टोर नहीं कर सकते हो। सो इट इज ए काइनेटिक टाइप ऑफ एनर्जी। इसलिए अगर कहा जाए तो ये काइनेटिक टाइप ऑफ एनर्जी है। कौन डियर? तो लाइट। सो लाइट इज ए टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मीन्स इसका मूवमेंट्स आपको देखने को अक्सर मिला करेगा। राइट? सो लाइट इज एन एनर्जी सोर्स दैट ट्रेवल इन वेव्स। अगर आप बात करते हो कि लाइट को, तो ये ट्रेवल करता है किस रूप में? वेव के रूप में ट्रेवल करता है, ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ। इसी वजह से आप व्हाइट लाइट को जो है अलग अलग कलर में, जैसे VIBGYOR, विबग्योर के फॉर्म में देख पाते हो। ओके, अगर आप देखोगे कि जैसे भी लाइट एनर्जी निकलती है तो उसके साथ एक और एनर्जी निकलती है, दैट इज हीट। मान लो अगर आपने टॉर्च जला लिया या सन से आपको रोशनी मिल गई, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा, तो लाइट के साथ साथ एक हीट एनर्जी भी निकलेगा। सो लाइट एनर्जी रिफर्स टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो लाइट एनर्जी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, दैट इज विजिबल टू द ह्यूमन आई, जिसे आप नग्न आंखों से देख सकते हो। लाइट एनर्जी इज एनर्जी दैट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जब कभी भी आपका लाइट एनर्जी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसे मैं क्या कहता हूँ? रेज कहता हूँ। मैं इसे क्या कहता हूँ? रेज। या इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? किरणें या किरण कहा जाता है। क्लियर? अब लाइट को बात करो तो डिफरेंट कर सकते हैं हम लोग, एक विजिबल लाइट में, दूसरा इंफ्रारेड लाइट में, और तीसरा एक्सरे लाइट में हम इसे विजिबल कर सकते हैं। ओनली विजिबल लाइट कैन बी सीन थ्रू द नेकेड आई, और इसी विजिबल आई को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अगर बात करोगे तो यह किस तरह का एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। द मेन सोर्सेस ऑफ विजिबल लाइट इज सन। अगर बात करोगे विजिबल लाइट का मेन सोर्स क्या है? सन है। एंड इट कैन आल्सो बी इमिटेड बाय लैंटेन, इसे हम लैंटेन से भी इमेज कर सकते हैं, फ्लैश लाइट से भी, लाइट एंड थ्रू बल्ब से जो लाइट मिलती है उससे भी हम इसे सोर्सेस कर सकते हैं। तो विजिबल लाइट हम लोग देख रहे हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में मूव करता है। सेकंड है इंफ्रारेड रेज। इट इज अ टाइप ऑफ, यह भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कई बार पूछा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से बताएं व्हिच वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको दे सकता है इनविजिबल लाइट, infrared light, X-ray and ultraviolet rays. So these all are the electromagnetic waves because they are light, which emits heat. It used to switch off television. जब आप टेलीविजन के रिमोट में या टेलीविजन में आप देखोगे, तो जैसे आप अगर स्विच करोगे तो आपने देखना एक यहाँ पे बल्ब जैसी होती है जो इसमें रेड लाइट निकलता है, ये दैट इज इंफ्रारेड रे, जो जाके टेलीविजन के साथ कोलैबोरेट करता है और टेलीविजन को ऑपरेट करता है। एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट रे, दीज आर द शॉर्ट लाइट वेव्स।
यूज बाय द डॉक्टर्स, ये काफी शॉर्ट लाइट वेवलेंथ का होता है, जिससे हम लोग डॉक्टर के द्वारा जो डीप बोल्स होते हैं या फिर जो डीप किस तरह के रेडिएशंस आपके बॉडी में देखने को मिलता है उनको देखने में, या फिर जो दांत के डॉक्टर हैं तो उनको जो आपका डिके हो रहा है, टूथ का जो डिके हो रहा है, इसको देखने में हम मदद करते हैं। क्लियर है? अब यूज ऑफ लाइट एनर्जी, आपको देखना है कि प्रकाश ऊर्जा या लाइट एनर्जी जो है इसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं। तो इट हेल्प अस टू सी थिंग्स, यह वस्तुओं को देखने में मदद करता है। इट हेल्प प्लांट्स टू मेक फूड एंड ग्रो, यह पौधे को फूड बनाने में और पौधे को ग्रो करने में मदद करता है। इट इज यूज इन पावर सैटेलाइट, यह पावर के सैटेलाइट में या स्पेस स्टेशन में इसका यूज होता है। इट इज यूज इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस हैं इनको यूज करता है या इनको देखने में यूज किया जाता है। द एनर्जी ऑफ लाइट फ्रॉम सन कैन बी हार्वेस्टेड टू सोलर पैनल्स, आप लोग देख रहे हो कि आजकल सोलर पैनल का जमाना है डियर, सन एनर्जी का जमाना है, तो सोलर पैनल में भी हम लोग इस लाइट एनर्जी को यूज कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ लाइट एनर्जी आप देख सकते हो, सनलाइट है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अनदर लाइट जो एग्जाम्पल है वह लाइट एनर्जी को आप लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। डियर आपको सबको पता है कि जब कभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अगर लाइट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो लाइट इज ए काइनेटिक टाइप ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर ये किरणें सीधी रेखा में जाती है तब तो इसे रे कहते हैं, लेकिन ये किरणें मूव करती है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देयर वाइब्रेशन और ऑसिलेशन आर चेंज इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इनका जो ऑसिलेशन होगा, इनका जो वाइब्रेशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। करेक्ट? अब देखिए कुछ स्पेक्ट्रम इंक्लूड किए गए हैं जिनके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, ये कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। मैं समझता हूं कि आप सभी इन बातों को समझ रहे होंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी अच्छी बात होगी डियर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या इंक्लूड करता है कि आप फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पे जाते हैं। अगर बात करो तो सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है, तो रेडियो वेव्स का होता है, फिर देखोगे माइक्रोवेव्स का होता है, फिर देखोगे आपका इंफ्रारेड रेज का होता है, फिर देखोगे आप ऑप्टिकल्स का होता है, फिर देखोगे अल्ट्रा वायलेट रेज का होता है, फिर देखोगे आपकी ये एक्सरे का होता है, फिर आप देखना गामा रे का होता है। तो कभी कभी आपको सीरीज भी पूछ सकता है यह सबसे अधिक किसका होता है, तो आप बोल सकते हो रेडियो वेव्स। ओके, हैविंग द हाई वेवलेंथ कंपेयर टू द माइक्रोवेव्स, ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं कंपेयर टू द माइक्रोवेव्स। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, आप कर पाओ। करेक्ट? आप देखते हो कि लाइट जो भी मूव करता है एक क्वांटम ऑफ एनर्जी के रूप में मूव करता है, और इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं एक क्वांटम ऑफ एनर्जी के रूप में, जिसे क्वांटास कह सकते हैं। तो ये वन क्वांटम होता है 1 मोल, एंड दैट इज 6 इंटू 10⁻24 क्वांटा बराबर 1 मोल ऑफ लाइट। इसे कहा जाता है 1 मोल ऑफ लाइट, और वन लिसन इन ओल्ड टर्मिनोलॉजी। लाइट कैन बी मेजर्ड सब्सिक्वेंटली बेस्ड ऑन द ब्राइटनेस सीन बाय द ह्यूमन आई के द्वारा जो ब्राइटनेस देखने को मिलता है, इससे हम लाइट की इंटेंसिटी को इमेज कर सकते हैं, इनकी जो लुमिनस टेंडेंसी है उसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, और इसे हम लोग ल्यूमिनस या कैंडिला के रूप में हम इसे मेजर कर लेते हैं। करेक्ट? अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की ओर जाएंगे डियर, लेकिन इसकी क्लासेस हम करेंगे अगले क्लासेस में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। तब तक के लिए मैं आपसे विराम लेना चाहता हूं और फिर मिलेंगे, और फटाफट पेड कोर्स में आप लोग आ जाइए। अगर आप बीपीएससी की क्लासेस करना चाहते हैं तो फटाफट पेड कोर्स में आप आ जाए। करेक्ट? तो आप थैंक यू। आप ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट को भी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो फॉर प्री क्लासेस। ओके, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप डिफरेंट सोशल मीडिया पे, जैसे आप आ सकते हो टेलीग्राम पे, दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल, एमिनेंट ट्यूटोरियल,
ये आपका टेलीग्राम पे भी चैनल्स है, इस टेलीग्राम पे आके आप अपना पीडीएफ ले सकते हो, आप डिमांड कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, फेसबुक पे आ सकते हो और ना व्हाट्सएप पे आ सकते हो डियर, और यूट्यूब पे तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना माय चैनल, दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल। एमिनेंट ट्यूटोरियल, मैं समझता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हुई होगी। ओके, सो थैंक यू, वी विल मीट वेरी सून। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे फ्लोराइड के अनदर प्रॉपर्टीज़ को लेकर। तब तक फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लो। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हो, मेजर कंसर्न हमारा है बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो और साइंस में आप फंडामेंटल बहुत मजबूत होना चाहते हो, स्पेशली साइंस में जो कि आपको 20 मार्क्स देगा, तो आप फटाफट जोड़ने का प्रयास करें। अगर आपकी ओर से रिक्वेस्ट आएगी डियर तभी मैं क्लासेस को लूँगा, अदरवाइज मैं क्लासेस नहीं लूँगा। थैंक यू।